15 नवंबर को सारे नगर निगम के पार्षदों के टेन्योर खत्म हो जाएंगे। इसी के साथ 2 महीने बाद की बात करें तो जनवरी महीने में पंचायत में आने वाले जितने सरपंच है, पंच है, इन सभी के टेन्योर खत्म हो जाएंगे। हालांकि बीडीसी का टेन्योर बचेगा। बीडीसी का टेन्योर 2024 तक चलेगा। वहीं आपको बता दें कि अभी डीडीसी के टेन्योर को खत्म होने के लिए 2 साल और एस्पिरेंट्स भी तैयार हो गए हैं और कई पार्टियों के बड़े बड़े लीडर उन्होंने प्रॉपर कैंपेनिंग करना भी शुरू कर दी है। लोगों के साथ आके वादे करके गए हैं। 13 वार्ड, तेरे वार्ड के अंदर 13 वादे खड़े कर रहे हैं। मैं बस वही यकीन दिलाना, पुलियो अपना पराया जिन्हें बंदे खड़ा करेगा समझो चौधरी लाल सिंह है। पिछले 2-3 दिनों से यही सस्पेंस चल रहा था कि क्या चुनाव होंगे या नहीं होंगे, लेकिन अभी कुछ एजेंसियों द्वारा भी ये खबर दी गई है कि संभावना है कि नगर निगम के चुनाव लोकसभा में होने वाले चुनावों के बाद में की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि यदि लोगों के पास रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे, वो अपनी बात कहाँ रखेंगे। जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी अफसरशाही चल रही है, लोगों की बात नहीं सुनी जा रही। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के पास कुछ पार्षद थे, कुछ वार्ड मेंबर थे, चेयरमैन थे, पंच थे, सरपंच थे, जिनके जरिए वे अपनी बातों को प्रशासन तक पहुंचा सकते थे। लेकिन अभी उनके पास उनके रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं बचेंगे, तो अपनी बातों को वो कहाँ और किसके पास पहुंचाएंगे। इसी के साथ में यदि मार्च महीने में लोकसभा की इलेक्शंस होती हैं तो रिजल्ट आने में समय लगेगा। इसी के साथ साथ सरकार को सेट बैठने में 1-1.5 महीना लग जाएगा। इसी के साथ में फिर से अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में नगर निगम के चुनाव डिले करते 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 और भी डिले हो जाएंगे। लोगों को अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है, इसके लिए चुनाव होना जरूरी है। कुछ दिन पहले एलजी मनोज सिन्हा ने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि लगभग 80% लोग जम्मू कश्मीर के खुश हैं और वह नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाया जाए। लेकिन जब टीम भारत ब्रॉडकास्टिंग न्यूज ने लोगों के साथ बात करने की कोशिश की तो लोगों के अलग ही विचार। लोगों का कहना था कि उन्हें स्मार्ट मीटर्स नहीं चाहिए। लोगों ने कहा कि उन्हें टोल प्लाजा नहीं चाहिए। लोगों ने कहा कि उन्हें जेकेएसएसबी के स्कैम नहीं चाहिए। बजाय इनके लोगों का कहना था कि उन्हें रोजगार चाहिए। खासकर युवाओं ने कहा कि जितने स्कैम हो रहे हैं, जेके पीएसआई के एग्जाम की बात करेंगे, वो डिले होते होते कितने डिले हो गए हैं। कितने युवा ऐसे हैं जिनकी उम्र भी निकल चुकी है, अगर फिर से फॉर्म निकलते हैं तो ये शायद भरने के भी काबिल नहीं बचेंगे अगर सरकार इन बर्थ डेटों को एक्सटेंड नहीं करती। इसी के साथ में हम रूरल एरियाज की बात करें जहाँ पे स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जा रहे हैं, या पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे क्या है, जिन स्पेशली मैं गरीब बंदों की बात करता हूँ जो बिल 120 या 30 दे रहे थे, उन लोगों का कहना है कि हमारा बिल जगदम से यानी कि अचानक से 460 आ रहा है। अभी खुद सोचिए, जहां एक व्यक्ति 130 या 20 बिल दे रहा है, धीरे धीरे बढ़ाया जाता वो बात अलग होती। 150 कर दिया जाता, 200 कर दिया जाता, फिर 300, थोड़ा समय के हिसाब से बढ़ाया जाता ताकि लोगों को भी हजम होता। मतलब एकदम से आपने इतना बढ़ा दिया, इसी में लोग परेशान हैं। युवाओं का कहना है कि हमें टोल प्लाजा नहीं चाहिए। जम्मू के खास लोगों का कहना है कि हमें स्मार्ट मीटर्स नहीं चाहिए। हमें जैसा सिस्टम चल रहा था वैसा ही चाहिए पुराना। वही आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स की भी बात की जा रही थी, लेकिन उस प्रॉपर्टी टैक्स को रोक दिया गया है। बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं ये भी सुनने को आ रहा है कि अगली इलेक्शन में जब ये फिर से पावर में आते हैं तो जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लागू होगा। ग्राउंड रियलिटी में देखा जाए तो लोग नाराज हैं और इस नाराजगी के चलते लोग भारतीय जनता पार्टी को क्यों, शायद यही कारण हो सकता है। जब केंद्र तक ये बात पहुंची इलेक्शन के बारे में तो उन्होंने डिले किया, क्योंकि कहीं ना कहीं नेशनली ये बताया जा रहा है कि 370 टूटने के बाद लोग खुश हैं, जम्मू कश्मीर में हालात एकदम से अच्छे हैं। लेकिन लोगों के अंदर की नाराजगी अभी तक जारी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स की बात की गई, रोक दिया गया, लेकिन फिर से सरकार आती है तो प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज कर दिया जाएगा। वहीं आपको बता दूं कि अगर ऐसे में ऑपोजिशन वाले ये मैनिफेस्टो लेकर निकलते हैं कि यदि हमारी सरकार बना दो तो हम प्रॉपर्टी टैक्स तो यहाँ पे रहने नहीं देंगे, स्मार्ट मीटर्स को हटा देंगे, ऐसा वैसा, अगर वो कुछ इस तरह का मैनिफेस्टो लेके आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो
अब की बार 50 पार की बात कर रही है, तो ऐसे में तो 15-20 लेना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन लेजिस्लेटिव की इलेक्शन बात की बात है। हम अर्बन लोकल बॉडी की ही बात करें, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का डीडीसी के चुनावों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। अपने कठुआ जिला की ही बात करें, 14 में से 13 सीट्स भारतीय जनता पार्टी की रही। मतलब 14 टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी में से 13 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के चुने गए। लेकिन अभी बात ये आ रही है कि क्या म्युनिसिपल कमेटी में भी ये सिचुएशन सेम है? तो ऐसा नहीं है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन थे कठुआ से, वहीं अचानक से बवाल होता है और इस समय किसी अन्य पार्टी का चेयरमैन कठुआ म्युनिसिपल कमेटी में बैठा है। यानी कि हालात जो है वो सामान्य नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इस तरह से अफसरशाही पहले से चल रही है, लेकिन लोगों के पास अभी अपने रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेंगे, तो लोग किनसे बात करेंगे? लोगों का मन है कि चुनाव हो, लोग चाहते हैं कि हमारे एमएलए हो जो हमारी बात आगे रख सके। देखिए, अफसरशाही को कंट्रोल करने के लिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव होना, हमारे पास एमएलए, हमारे जितने भी जो हमारी बात को आगे रखेंगे, वो होना जरूरी है। कल को एमएलए बनते हैं, वही मिनिस्ट्री में बैठे होंगे। यदि लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा तंग किया जाता है, तो उनसे सवाल पूछने के लिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। वो इतनी पावर रखते हैं कि अगर लोगों का काम नहीं किया जा रहा, तो उनकी ट्रांसफर तक करवा सकते हैं। इसी डर से कहीं ना कहीं अफसरों को भी जनता के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन हमारे पास अगर रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, तो हमारी बात को कौन सुनेगा? ये एक बड़ा सवाल है। क्या इस चीज को मद्देनजर रखते हुए क्या एलजी मनोज सिन्हा को कुछ एडवाइजर दिए जाएंगे जो लोगों की समस्याओं को उनके सामने रखेंगे? ये बड़ा सवाल है। इसी के साथ कहीं ना कहीं ये भी सुनने को आ रहा है कि जल्द ही एलजी मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर से जाने वाले हैं। अभी कौन आएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रुक रहा है कि अगर चुनाव नहीं होते हैं, तो जम्मू कश्मीर का प्रशासन कैसे चलेगा? जम्मू कश्मीर के लोगों की कौन बात सुनेगा? बता दें कि जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है। रविंद्र रैना जो चीफ हैं भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के, उनके द्वारा कहा जाता है बार बार कि अब की बार 50 के पार भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर संगठन इलेक्शन के लिए तैयार है। बाकी इसी के साथ बता दूं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी लगातार डिमांड कर रही हैं जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर। वो चुनाव तो दूर की बात रही, म्युनिसिपल कमेटी के जो चुनाव होने की संभावना थी, उसे भी डिले कर दिया गया है। अभी एग्जैक्ट पता नहीं है आगे होने क्या वाला है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, तो इससे तो कंफर्म है कि जो इलेक्शंस हैं वो अगले साल से भी डिले होकर शायद उसके भी बाद चले जाएंगे। यानी कि अगले साल यदि अगर एमपी चुने जाते हैं, प्रधानमंत्री को फिर से चुना जाता है, तो उसके बाद समय होगा, सरकार को सेट होता टाइम लगेगा, जिसके बाद यात्राएं शुरू हो जाएंगी। ऐसे डिले करते करते तो इलेक्शन काफी डिले हो जाएगी। तो लोगों की बात सुनने के लिए कौन आएगा?